तो बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। अगला स्टार ये है कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड, इसका नेचर कैसा होता है। तो कह रहा है कि ये पोलर बॉन्ड है, इट इज पोलर, ये पोलर बॉन्ड है। पोलर में बहुत पोलर नहीं होता है, स्लाइट पोलर होता है, हल्का पोलर। कह रहा है स्लाइटली पोलर, मतलब पोलर होता है। ड्यू टू दिस, इसी कारण से ये जो होता है यानी CX कंटेनिंग जो बॉन्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि RX जो होगा, जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड या जो भी अल्काइल हैलाइड होते हैं, आर इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में अघुलनशील होता है, एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। आपका दिमाग ये कहेगा कि सर जब ये पोलर है तो वाटर पोलर होता है, उसमें घुल जाना चाहिए, लेकिन पोलर होते हुए भी वाटर में इसलिए नहीं घुलता है कि इसका पोलरिटी का जो मात्रा है वो बहुत कम है, इसीलिए वाटर में नहीं घुल पाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे कौन हुए? इसके एग्जाम्पल हो गया बेंजीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, सी और एसीटोन हो गया, इसमें घुलनशील होते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर बात यह है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये दो तरह के लोग निकलेंगे। एक ऐसा निकलेगा जहां सिंगल बॉन्ड होगा, एक निकलेगा जहां पे डबल बॉन्ड होगा। तो इसमें अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp3 होगा, क्योंकि सब सिंगल है। यहाँ एक पाई है तो हाइब्रिडाइजेशन एक कम हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाएगी तो चूंकि अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, उतारिए अगले बोर्ड पर लेते हैं। चलिए, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो एक बॉन्ड आपका ऐसा दिखेगा और दूसरा बॉन्ड ऐसा दिखेगा। तो वो बॉन्ड जो है वो मजबूत होगा। इसलिए मजबूत होगा कि यहाँ रिजोनेंस होगा, यहाँ रिजोनेंस होगा। रिजोनेंस होगा तो क्या होगा, ये सिंगल पे जब रिजोनेंस होता है तो डबल में चला आता है, तो ये बॉन्ड मजबूत होगा। अगर इस बॉन्ड की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ड्यू टू रिजोनेंस, रिजोनेंस के कारण। इसमें रिजोनेंस नहीं है, सिर्फ अकेला बॉन्ड है, तो ये थोड़ा सा कमजोर होगा, ये वीक बॉन्ड होगा, चूंकि रिजोनेंस नहीं है, नो रिजोनेंस। ठीक है ना। अब आइए, अब हम देखने जा रहे हैं इनका प्रिपरेशन कि भाई इनको बनाते कैसे हैं। अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन क्या है, अब हम देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन। तो सबसे पहले 1 नंबर में है फ्रॉम अल्केन। अल्केन से हम लोग कैसे बनाते हैं? अल्केन से बनाने के लिए डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर दीजिए, डायरेक्ट हैलोजिनेशन किया जाए। डायरेक्ट हैलोजिनेशन हम कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए मीथेन है, ये अल्केन है, इसका रिएक्शन Cl2 Bi2 कोई लीजिए, और इसका रिएक्शन, हालांकि रिएक्शन मैकेनिज्म में इसको हम किए हैं,
इसका रिएक्शन सनलाइट से कीजिए, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये क्या करता है, यहाँ से Cl निकलता है, CH3Cl बनता है और CH2Cl2 बनता है, CHCl3 बनता है और CCl4 बनता है। कह रहा है कि हम क्या करेंगे, मीथेन को जब Cl2 लेंगे तो एक मोनो हैलो बनता है, दूसरा डाई हैलो, तीसरा ट्राई हैलो और चौथा टेट्रा हैलो अल्केन बनता है। अब कह रहा है कि चूंकि अ मिक्सचर ऑफ हैलो अल्केन्स आर फॉर्म्ड, हैलो अल्केन का एक मिक्सचर बन जाता है। सो दिस इज नॉट गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन। यह हैलो अल्केन बनाने के लिए बहुत बढ़िया मेथड नहीं है। इसलिए कि कंटेनर में एक नहीं 4 लोग बन रहे हैं, तो फिर उनको सेपरेशन करना काफ़ी टफ हो जाता है। अब इनको सेपरेट कैसे करते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। तो ये आप दिमाग में रखिएगा, मीथेन का जब हैलोजिनेशन करते हैं तो इसमें 4 प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। और अगर हम इथेन का करें, रिएक्शन मैकेनिज्म में बात हुआ है, इथेन का मान लीजिए Cl2 सनलाइट से करें तो इसमें 9 प्रोडक्ट बनता है। एक बनता है ये, दूसरा बनता है ये CH3 CHCl2, अगला बनता है CH3 CCl3, अगला बनता है CH2Cl CCl3, अगला बनता है CHCl2 CCl3, अगला बनता है CCl3 CCl3, अगला बनता है CH2Cl CH2Cl, अगला बनता है CHCl2 CHCl2, अगला बनता है CHCl2 CH2Cl। ये 9 प्रोडक्ट बनता है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं, ठीक है ना। ये बात आपके दिमाग में रहे। अब ये मीथेन इथेन लोअर वाले में हुआ। अगर हम क्या करें, हायर अल्केन ले लें, यानी प्रोपेन ये सब ले लें, तो उसमें क्या होगा, लोअर में आपको बताए होंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में कि मिक्सचर बन जाते हैं, मिक्सचर ऑफ हैलो अल्केन्स बन जाते हैं। लेकिन वही अगर हम प्रोपेन से आगे बढ़ें, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, आइसोब्यूटेन हो, आइसोपेंटेन हो एंड सो ऑन, वहाँ पे अगर हम Cl2 सनलाइट से रिएक्शन करें तो उतना नहीं बनता है। इसमें उतने तरह का प्रोडक्ट बनता है जितना तरह का हाइड्रोजन हो। जैसे ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है और ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, तो 2 गो प्रोडक्ट बनेगा। एक 1 डिग्री से बन जाएगा, एक 1 डिग्री से बन जाएगा, दूसरा 2 डिग्री से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर कौन होगा, तो चूंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करता है, अभी जो रिएक्शन बात कर रहे हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो यहां का जो फ्री रेडिकल होगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और यहां होगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो स्टेबिलिटी जो होता है, अगर हम स्टेबिलिटी बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। चूंकि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। ये 55% होता है और ये 45% होता है।
आगे कह रहा है, मान लीजिए कि ये लिया गया है, इसका रिएक्शन Cl2 सनलाइट से किए तो क्या होगा, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री से एक प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट 1 डिग्री से बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट अगले डिग्री से बनेगा। तो ये मोर स्टेबल है 2 डिग्री वाला, तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। और भी बहुत सारा बात आपको बताए होंगे किसके अंदर, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। तो ये तो अल्केन से था। अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से हम लोग कैसे बनाते हैं, अल्कीन से किस तरह से अल्काइल हैलाइड बनता है। अगला नंबर रिएक्शन है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से हम कैसे बनाते हैं, तो अल्कीन होता है, इसका रिएक्शन HX से करते हैं, HCl, HBr, HI इन लोगों से करते हैं। तो क्या होता है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन, एक पर H बैठ जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, कहते हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। इसको कहते हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन का मतलब X। इसका मतलब हुआ, हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एडिशन ऑफ HX। हाइड्रोहैलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन हैलोजिनेशन X से एडिशन ऑफ HX हुआ। ये जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं अल्कीन का HX से रिएक्शन करके ये जो बनाते हैं हैलो अल्केन, ये बताने वाले हैं मार्कोनिकॉफ। करा है गिवन बाय मार्कोनिकॉफ। इस रिएक्शन को बताने वाले हैं मिस्टर मार्कोनिकॉफ। और मार्कोनिकॉफ का एक रूल पढ़ना है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्या पढ़ना है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या कहता है, क्या पढ़ना है, मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, इसका कहना है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम अटैक्स ऑन। मार्कोनिकॉफ का 2 कंसेप्ट है, एक पुराना और एक नया। ये ओल्ड कंसेप्ट है, ये ओल्ड कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट का क्या कहता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम अटैक्स ऑन दैट डबल बाउंडेड पोजीशन वेयर हाइड्रोजन इज मोर, जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, एंड निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम अटैक्स ऑन दैट पोजीशन वेयर, जहां पे हाइड्रोजन इज लेस। ये बात कहता है। इसका कहना है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम वहां पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम वहां पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो। जैसे हम समझते हैं, हम लाए HCl लाए, तो ये तो जानते हैं कि भाई एसिड है तो H पर प्लस क्लोरीन पर माइनस होगा। तो ये कह रहा है कि पॉजिटिव पार्ट, इनको एडेंडम कहते हैं, ये जो है ना, इनको कहते हैं एडेंडम। जो अटैक करने आता है उसको एडेंडम कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन अधिक हो, मोर हो,
निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। तो जाहिर सी बात है लोग आएंगे तो एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, CH3 हो गया और क्लोरीन यहाँ आया है तो क्लोरीन हो गया और ये यहाँ गया है तो CH2, एक और हाइड्रोजन आ गया तो CH3 हो गया प्रोडक्ट। अच्छा एक और देखिए, कह रहा है कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन मान लीजिए हम HBr से किए, क्या होगा, तो ये किस में जाएगा, ये टूटेगा H पर प्लस Br पे माइनस में। वह कह रहा है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम वहाँ आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो, निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो। ये बॉन्ड फ्रैक्चर कर गया तो ये क्या हो गया, ऐसा हो गया। बात को समझ रहे हैं ना। इसका कहना है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम attacks on that double bonded position where hydrogen is more, and negative part of addendum attacks on that double bonded position where hydrogen is less। ये तो समझ गए आप। अब वहां पे मसला ये आगे खड़ा हुआ कि ऐसा अगर लोग हों, इसमें हो, इसका रिएक्शन अगर हम HCl से कराए तो आप तो वैसे ही बनाएंगे, इसको तोड़ेंगे, H पर एक प्लस क्लोरीन पर माइनस। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो, तो आप प्रोडक्ट बनाएंगे। ये हाइड्रोजन को यहाँ बैठाएंगे, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन बैठाएंगे और यहाँ हाइड्रोजन बैठाएंगे। ये प्रोडक्ट गलत हो जाता है। तो अब उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया, मॉडर्न कंसेप्ट। उन्होंने एक मॉडर्न कंसेप्ट दिया। मॉडर्न कंसेप्ट ये दिया कि अकॉर्डिंग टू दिस पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम attacks on that double bounded position where hydrogen is more and negative part of addendum attacks on that position, वहां जाएगा which gives, जो देता हो, more stable कार्बोकैटायन, more stable कार्बोकैटायन। कहा कि पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, लेकिन निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन दे। और दूसरी बात कि माइग्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन, अगर कार्बोकैटायन कम स्टेबल हो रहा है तो माइग्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा। कह रहा इफ यदि कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल, अगर कार्बोकैटायन कम स्टेबल है देन तब माइग्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन अकर्स, कार्बोकैटायन का माइग्रेशन होगा। ठीक है, उतार लिए। चलिए अब देखिए, माइग्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन में आपको यह देखना है, माइग्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है उसमें दो तीन बात दिमाग में रखना है। लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल में जाता है। दूसरी बात कि सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होता है वह हाइड्रोजन पर माइनस का, उससे कम फिनाइल पर माइनस का, उससे कम CH3 पे माइनस का। यह हफा म करके ट्रिक दिमाग में रखना है, म। हाइड्रोजन का, फिनाइल का, मिथाइल का। हाइड्रोजन
माइनस का माइग्रेशन होगा, हटेगा तो प्लस आएगा, इसलिए माइनस का माइग्रेशन होता है। सब मैकेनिज्म में आपको बताए होंगे। हफम। अब आइए हम क्वेश्चन लेते हैं जो दिए थे। यही हमारा क्वेश्चन था, इसका रिएक्शन HCl से किए थे। तो ये कह रहा है कि ये हमारा टूटेगा H पर प्लस Cl पर माइनस। ये आ गया यहाँ पे। वो कह रहा है कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ये तो ठीक है, मैंने उस डबल बॉन्डेड पोजीशन पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो आ गया यहाँ पे, ये प्लस यहाँ आ गया। तो जब प्लस यहाँ आएगा तो बॉन्ड को तो उधर खींच लेगा। चूंकि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये प्लस का मतलब क्या है, नो इलेक्ट्रॉन या कम इलेक्ट्रॉन। तो जब जाएगा जहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन को तो अपने तरफ ले लेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ। अब देखिए, तो CH3 प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये कटायन यहाँ है 2 डिग्री, अगर ये यहाँ आ जाए तो माइग्रेशन होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में माइग्रेशन होगा, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। तो आप ये देखिए कि यहाँ का कैटायन 2 डिग्री है, अगर ये कैटायन यहाँ नहीं यहाँ हो तो स्टेबिलिटी बढ़ जाए। अब यहाँ जो होगा बगल में, वहाँ देखेंगे कि कौन आदमी है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है। तो सर बोले हैं कि हाइड्रोजन का माइग्रेशन मिथाइल से ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन है तो हटेगा, अगर वो नहीं है तो बेंजीन हटेगा, फिनाइल, अगर वो नहीं है तो मिथाइल हटेगा। तो ये चलाया हमारा यहाँ पे, बना क्या, ये बन गया। अब यहाँ पे, अब ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हो गया, चूंकि ये 3 डिग्री हो गया। ये 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री, तो 2 डिग्री से 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो क्लोरीन माइनस है वह आके यहाँ पे बैठेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक है, ये सही प्रोडक्ट है। अभी और देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन HBr से हमने किया, क्या होगा। तो ये कह रहा है कि भाई ये जो टूटेगा H पर प्लस Br पर माइनस में, तो ये वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ई वाला वहीं पे आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो चलिए हो गया वो। अब जब जाएगा यहाँ पे तो चूंकि प्लस है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसको खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को, पाई में इलेक्ट्रॉन रहता है, खींच लेगा, बन क्या गया ये। खींच लिया। अब यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर ये कैटायन यहाँ आ जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाए, तो क्या होगा, इसमें माइग्रेशन होगा। अब देखिए, बगल में जो दूसरे नंबर पे जो कार्बन है वहाँ पे तीनों मिथाइलें हैं, ये भी CH3 CH3 CH3। तो किसी एक को हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, किसी एक को यहाँ पे रख देंगे तो बन गया ये बन गया। अब क्या होगा, अब ये ब्रोमीन पर माइनस यहां जाएगा, अब ये ब्रोमीन पर माइनस वहां जाएगा, वही प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना। आगे देखिए, ये देखिए, कह रहा है कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन HBr से होगा, क्या बनेगा। तो ये हमारा H पर प्लस ब्रोमीन पर माइनस में टूटेगा, ये वहां आएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो खींच लिया उसको, क्या बन गया, इसको pH लिख सकते हैं। ये हो गया, ये 2 डिग्री है। अगर ये कैटायन यहां आ जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाए, तो क्या होगा, ये बगल से माइग्रेशन होगा, ये बगल वाला। अब देखिए, बगल में कौन आदमी है, बगल में मिथाइल है, फिनाइल है, बगल वाले से मिथाइल है और फिनाइल है।
तो सर आपको बताए हैं कि फिनाइल का माइग्रेशन मिथाइल से ज़्यादा होता है। हॉफम बगल में ह रहता तो वो माइग्रेशन करता, ह नहीं है तो फ माइग्रेशन करेगा, फ नहीं है तो म माइग्रेशन करेगा। माइग्रेशन में अगर ह है तो वो माइग्रेट करेगा, चूंकि ह नहीं है, फ है तो फ माइग्रेट करेगा। ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया यहाँ। अब क्या होगा, अब ब्रोमीन पर माइनस जाके बैठेगा, क्या हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है ना। अब आइए, मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन हम HCl से किए, क्या होगा। HCl से करेंगे तो H पर 1 प्लस क्लोरीन पर माइनस, ई वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसको खींच लेगा। ये हुआ। अब यहां पे माइग्रेशन नहीं होगा, चूंकि ये 3 डिग्री है, चूंकि ये 3 डिग्री है। देखिए डिग्री यहां पे ज्यादा है, दाहिने आएगा तो भी डिग्री गिर जाएगा, ऊपर जाएगा तो भी डिग्री कम हो जाएगा, इधर आएगा तो भी डिग्री कम हो जाएगा। तो ये चूंकि मोर स्टेबल है, चूंकि ये मोर स्टेबल है, इसलिए नो माइग्रेशन, माइग्रेशन नहीं होगा। जब माइग्रेशन नहीं होगा तो इसी पोजीशन पे क्लोरीन आकर बैठ जाएगा, इसी पोजीशन पे क्लोरीन आकर के बैठ जाएगा। तो आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम ओल्ड कॉन्सेप्ट से बताए थे तो वही आया था। आप देखिएगा, इस क्वेश्चन से हम ओल्ड कॉन्सेप्ट से बताए थे, ओल्ड कॉन्सेप्ट से बताए थे तो वही आया था। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहा था, ओल्ड कॉन्सेप्ट कहा था कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हो, और ये निगेटिव वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम हो, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। बताए थे कि पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो, तो वही तो प्रोडक्ट बना है, यहां भी वही बना है। तो ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है। मार्कोनिकॉफ एडिशन में 2 कंसेप्ट हैं, एक ओल्ड कंसेप्ट, एक न्यू कंसेप्ट। उसको आपको याद करना होगा। ओल्ड कंसेप्ट ये कहता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम अटैक्स ऑन दैट डबल बॉन्डेड पोजीशन वेयर हाइड्रोजन इज मोर, and negative part of addendum attacks on that double bonded position where hydrogen is less. A modern concept कहता है कि positive part of addendum attacks on that double bonded position where hydrogen is more, and negative part of addendum attacks on that position which gives more stable carbocation. अब देखिए, एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, वो मार्कोनिकॉफ था, एक एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को, इसी को परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं, इसी को खारास परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं। इफेक्ट कहते हैं इसका। इसमें डिफिनीशन पूछेगा तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं कि एक तरफ आर हो दूसरे तरफ नहीं हो, या दोनों तरफ अलग अलग हो। अनसिमेट्रिकल अल्कीन ये हुआ, ये अनसिमेट्रिकल हुआ, ये अनसिमेट्रिकल हुआ, या ये अनसिमेट्रिकल हुआ, दोनों तरफ आर डिफरेंट, और ये क्या हुआ, सिमेट्रिकल हुआ, ये सिमेट्रिकल हुआ। ये सिमेट्रिकल और ये दोनों अनसिमेट्रिकल। तो कह रहा है कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विथ HBr, सिर्फ HBr, कह रहा है HCl नहीं, HF नहीं, HI नहीं, सिर्फ HBr in presence of organic peroxide, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड कहते हैं R2O2,
ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, प्रोडक्ट बनता है एंटी टू मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ के उल्टा में प्रोडक्ट बनता है, इज कॉल्ड, कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग जो दो एडिशन पढ़े, एक मार्कोनिकॉफ एडिशन और दूसरा पढ़े एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक यानी कटायन होगा, इसमें क्या होगा, कटायन, और इसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल। इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इसका इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होगा। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें देखे होइएगा कटायन वगैरह बन रहा था, इसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। तो हम बात करते हैं, देखिएगा करा है क्वेश्चन, इसका रिएक्शन हमने किया HBr से, हमने लिया ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ये बेंजीन है, फिर इधर भी बेंजीन है, डाइफिनाइल पेरोक्साइड लिया, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो ये मार्कोनिकॉफ के उल्टा में प्रोडक्ट बनता है। यानी मार्कोनिकॉफ क्या कहता था कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, और ये वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो। तो इसका उल्टा क्या होगा कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो, और निगेटिव ये वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। उल्टा ये होगा। सीधा क्या था, सीधा ये था, ये सीधा था कि ये यहां आवे और ये यहां आवे। तो उल्टा क्या होगा, उल्टा ये होगा कि ये यहां नहीं आकर के कहां आ जाए, ये यहां नहीं आके यहां आ जाए, और ये यहां नहीं जाकर के यहां आ जाए। ये उल्टा होगा, वो बनेगा। अब ये देखिए कि ये सिर्फ यही सिर्फ HBr करता है। अगर इसी का रिएक्शन हम HCl से कर दें, ये पेरोक्साइड दे दें, इसको PH2O2 दे दें, बेंजीन को PH भी कहते हैं, तो ऐसा नहीं है प्रोडक्ट उस तरह का होगा, मार्कोनिकॉफ से बनेगा। यानी हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, ये क्लोरीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो। हालांकि हम पेरोक्साइड दोनों जगह दिए हैं, लेकिन सिर्फ HBr एंटी मार्कोनिकॉफ करता है, बाकी ना HF ना HCl ना HI करता है, सिर्फ HBr करता है। अब ये देखिए, समझ रहे हैं ना। जैसे हम अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन लें, ये दिया गया है, इसका रिएक्शन HBr कर रहे हैं, पेरोक्साइड नहीं दिए हैं। तो सर बोले कि ये वहां पे जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, और ये वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो। आप जानते हैं ना, यहाँ 3 गो बॉन्ड बना है तो 1 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ 4 बॉन्ड बना है तो हाइड्रोजन नहीं होगा। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, अब ब्रोमीन यहाँ चला आया। लेकिन अगर इसी का रिएक्शन हम HBr से करें, अब पेरोक्साइड दे दें, तो बदल जाएगा। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो, और ये वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, एंटी प्रोडक्ट बन जाएगा। अब वही अगर हम क्लोरीन वाला लामें, जैसे मान लीजिए ये दिया गया है,
इसका रिएक्शन HCl दें, परऑक्साइड नहीं दें, या हम HCl दें और परऑक्साइड दें, दोनों से एक ही प्रोडक्ट देगा। यहां पे HCl दें परऑक्साइड नहीं है, HCl दें परऑक्साइड है, एक ही प्रोडक्ट होगा। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हो, क्लोरीन वहां जाएगा जहां कम हो, इधर भी वही प्रोडक्ट बनेगा। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो, क्लोरीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। क्लोरीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। ठीक है। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का मैकेनिज्म क्या होगा, थोड़ा वो देखिए। करा है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप्स। एक इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब शुरू होना। शुरू ऐसा होता है कि ये जो आपका परऑक्साइड है, चूंकि ये सिमेट्रिक होता है तो इसे बीच से टूट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, फ्री रेडिकल बन जाता है। जब वो फ्री रेडिकल बनता है तो वो फ्री रेडिकल HBr पर ये RO फ्री रेडिकल अटैक करता है, तो यहां से अल्कोहल निकलता है, अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन जाता है। ये इस पर अटैक करता है तो ROH निकल जाता है और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन जाता है। क्योंकि शुरू में फ्री रेडिकल बना है तो लास्ट तक फ्री रेडिकल चला जाएगा। दूसरा नंबर क्या है, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में क्या होगा, अब वो फ्री रेडिकल आएगा, ये अनसिमेट्रिकल है, अब ये फ्री रेडिकल आया, अब इसको बैठना है, दाएं बैठे कि बाएं बैठे, वहीं बैठेगा जहां स्टेबिलिटी ज्यादा हो। अब बना के देखिए, अगर ये दाहिने बैठता है, अगर ये दाहिने बैठता है तो बाएं फ्री रेडिकल, और अगर ये कहां बैठता है, बाएं बैठता है तो दाहिने फ्री रेडिकल। अगर ये दाहिने बैठेगा तो यहां फ्री रेडिकल, बाएं बैठेगा तो यहां फ्री रेडिकल। अब देखिए दोनों में ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, और हम लोग जानते हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है और 1 डिग्री फ्री रेडिकल कम स्टेबल होता है। तो ये गलत बनेगा, नहीं बनेगा, वो मोर स्टेबल बनेगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये जो फ्री रेडिकल हमारा है जो मोर स्टेबल बना, मैंने ये पॉइंट करके है, ऐसा मत समझिएगा कि फ्री रेडिकल है। अब ये जो हमारा फ्री रेडिकल बना, अब ये HBr पर अटैक करेगा, अब ये क्या बना देगा, ये बना दिया, प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल। और तीसरा नंबर में टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब समाप्त होना। टर्मिनेशन में क्या होगा, एक फ्री रेडिकल यहां बचा है, एक फ्री रेडिकल ऊपर बचा है, तो RO फ्री रेडिकल ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिल करके ROBr बन जाएगा, रिएक्शन खत्म हो गया। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है, मैकेनिज्म। ठीक है। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा कि भाई HF, HCl, HBr, HI में सिर्फ HBr ही एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों करता है, ये पूछेगा। आपसे पूछेगा कि भाई HF है, HCl है, HBr है, HI है, कह रहा ये दोनों और ये वाला, ये दोनों एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं करता है, क्यों, कह रहा है नॉट शो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन वाई। ये है नॉट शो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन वाई, और ये शोज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन वाई।
कह रहा है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ इसलिए नहीं करता है बिकॉज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी। इन लोगों का बाउंड एनर्जी ज्यादा होने के कारण नहीं करता है। ये वाला इसीलिए नहीं करता है बिकॉज हाइड्रोजन आयोडाइड इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए नहीं करता है। और ये इसलिए करता है कि बिकॉज ऑफ मॉडरेट बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी मॉडरेट होता है। ठीक है बच्चे, फिर अगले दिन मिलते हैं।